कह दे कुछ छाती ठोक के का कह रहा है? कालिया तू? अरे बड़ी दारू पिलाई जा रही है गांव वालों को। अरे छपरी तू तो कालिया से भी बड़ा बनने चला है। पर शायद तू ये भूल गया है इस गांव में सिर्फ कालिया ही सबसे बड़ा है। इस गांव में ना कोई सरपंच आ सकता है ना कोई प्रधान आ सकता है, सिर्फ कालिया आ सकता है इस गांव में, वो भी लूटपाट करने। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तूने इतनी हिम्मत दिखाई जो गांव में सरपंची के लिए लड़ने चला। कालिया तेरे दिमाग में नहीं आया क्या? तूने बिल्कुल भी नहीं सोचा अगर तू गांव की सरपंची पे खड़ा होगा तो कालिया तेरे साथ क्या करेगा? कालिया मेरी बात तो समझ। मैं गांव की सरपंची सिर्फ तेरे लिए तो लड़ रहा हूँ। मैं तोते ऊपर काय करना चाह रहा हूँ। मैं गांव की सरपंची तेरे लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा तो तू मेरे लिए गांव की सरपंची लड़ रहा था? अगर तू मेरे लिए गांव की सरपंची लड़ रहा था तो मुझे अब तक ये बात क्यों नहीं पता चली? वो तो मैं कालिया तो को सरप्राइज देना चाहता था। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि मैं एक बार गांव की सरपंची जीत जाऊँ, फिर कालिया को खुशखबरी दूंगा जाकर। सालों मुतेड़ियों तुम इस छपरी को वोट दोगे? अरे इसने दारू पियाऊं तो? हाँ पियानी तो पड़ेगी अगर तुम सरपंच में खड़े होंगे तो। भैया ने ना पियाई, अगर यू हमको पियाते रहता तो हम या को वोट दे देते। अच्छा तो जो तुमको दारू पियाएगा तो तुम वाको वोट दोगे? सही पकड़े हो भाई साहब। मारो मत यार, मारो मत। तुम यही वोट ले लीजिए, हम पता है हमें मत पिया कुछ भी, यही वोट ले लो हमसे। तुम खड़े हो जाओ, यही वोट दे देंगे तुमको। पर मारो मत भाई साहब, मारो मत। क्यों एक बार में उतर गई सकरी? अभी तो उतर गई 2-3 घूसन में। अब तो शुद्ध अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी लगा तू। अब कालिया भी सरपंची पे खड़ा होगा। अगर मेरे अलावा तुमने किसी और को वोट देने की कोशिश करी तो तुम तो जानते हो कालिया क्या कर सकता है तुम्हारे साथ, क्या नहीं कर सकता। हाँ ठीक है भाई साहब, तुम ले लीजिए वोट। वोट मुझे ही मिलनी चाहिए, सुनी तुमने? भाई साहब कहता रहे तुम्हें ये वोट मिलेगी, तुम चिंता मत करो। तुम कुछ मत खाएंगे हमको ना कुछ पियेंगे, तुम्हें मिलेगी अब तो वोट। आधा गंजे उसके छपरी ने हमें खूब दारू पियाई और फिर वहाँ पे एक और ढींगरा आगे बातें भी, वाने वागी भी छूट थी, फिर हमारी भी छूट थी। सभी दारू तार दी वाने 2 सेकंड में ही। तो तब जाके हमारी आंख खुली कि गुंडन को वोट देने में कोई फायदा नहीं है। यू तो सास के हमें बर्बाद कर देंगे। बेटा तू सही था, तू सही सोच रख रहा था गाँव वालों के लिए। पर फिर भी हम तेरे को छोड़कर उसके साथ चले गए। हम बेटा माफी मांगते हैं तेरे से। पर भज्जी बेटा तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। हमें तेरा ऑफर मंजूर है। तू हमारे घर का संडास बनवाना और हमारे घर की छत पक्की करवाना और क्या बोल रहा था तू? मियां खलीफा जैसी बिल्डिंग बनवाएगा हमारे गांव में और हमारे गांव को दुबई जैसा बना देगा। हम बहुत खुश होंगे बेटा अगर तू गांव की सरपंच जीते। अब मेरा मुंह खड़ा है गांव की सरपंची पे। मेरी सास के बुड्ढे जितनी तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है ना। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी तुम्हारा दिमाग भी बुड्ढा है तैयार है, नेक भी दिमाग में जोर में डालना चाह रहे तुम। अरे मैं तुम्हारे लिए इतने अच्छे ऑफर लाया, फिर भी तुम मूत पीने के चक्कर में वहाँ छपरी के पीछे भाग गए। देखो मैं सोची भज्जी के बारे में, तुमने बीच चौराहे पर भज्जी की बेइज्जती करी है। भज्जी की बेइज्जती जो 9-10 सालों से तुम्हारी मदद करता आ रहा था, उसकी बेइज्जती करी तुमने। पर अब भज्जी ने ठान लिया है, भज्जी अब कोई घर में तभी घुसना जब मेरे भाई को ले आओगे बुलाकर। नहीं मैं बता रही हूँ, अगर मेरा भाई घर पर नहीं आया ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, मैं बता रही हूँ तुमको। भाई मैं बहुत परेशान है अपने साले पे। मेरी का किस्मत फूट रही जो मुझको ये तोतला साला मिल गो। अब भैया हमें मेरी का गलती है। जब मोगू बाकी कोई बात समझ में ना आ रही तो मैं तुक्का ही तो लगाऊंगा। यू क्या बोलना चाह रहा हो, क्या बोलना चाह रहा हो? कैसी बात भज्जी बेटा? तुम्हारे चक्कर में मुंह पे भी बता दिया मम्मी ने कैसी बात है भज्जी बेटा। जब मामन की कोई बात तुम्हारे समझ में ना आ रही तो या बात तुम मम्मी से भी पूछ सके कि यू क्या बोलना चाह रहे, क्या ना बोलना चाह रहे। मामा तुम ते बोल कुछ रहे और तुम को आंसर और कुछ दे रहे हो तो मामन ने गुस्सा ना आएगी तो और क्या होगा? यही मारे तो मामा घर से भाग गए। वो यूँ सोच रहे होंगे मैं इन पे कह कुछ रहूं और यू बता मुझको कुछ और रहे। मेरी बहन के अलावा कोई भी मेरी बात समझ ना पा रहा तो क्या फायदा यहाँ रहने का, मेरी बेइज्जती और रह रही है। या बात सोच रहे होंगे मामा यही मार चले गए यहाँ पे। चल मैंने मान ली, मेरे समझ में ना आ रही। तू तो बहुत बढ़िया उत्तर दे रहा उनके सवालन को। तेरे समझ में आ रही, तेरे मामा तोते क्या करे, तू भी तो उनके सवाल को उल्टा सीधा जवाब दे रहा हो। मुझको तो ऐसे लग रही मैं समझ पा रहा हूँ।
हेलो भैया, हमारे मामा है ना, हमारे घर से भाग गए, तुमने देखे कहीं? बहुत परेशान। भैया मेरी बात सुनो। तो बात है नहीं, बीच में बोल रहा तू। मैं या भैया से बात कर रहा हूँ ना, तो मुँह को याते चैन से बात कर लेंगे। हाँ, मैं याते कुछ सवाल जवाब पूछ रहा हूँ, को आंसर ले लेंगे मुँह को। हाँ, वैसे ही मेरा मूड खराब है, तू बीच में मत बोले मेरे। और मेरा भी मूड खराब है। हाँ, बीच में मत बोल जाइए। आपके पूछ भज्जी पूछ, जाने कहीं देखो हो तो मेरा सारा। हाँ पापा, अभी पूछूं। भैया हमारे मामा आए गांव से, वो ऐसी गांव की वेशभूषा से में, तो कहीं तुमने देखे? वो गुस्सा है के आ गए हमारे घर पे। तोतले से ना, मतलब तोतले हैं ही, मतलब पूरी भाषा उनकी तोतली है। इधर तू भी भज्जी सीधा सीधा कह देना तोतला में हो। तोतले से ना तोतले कर रहा हो तू। हाँ। ए भैया, मेरा छोटा सारो घर से गायब है गो। हाँ, गुस्सा है के चला गो, या बात पूछ रहा हूँ मेरा लड़का तुमसे। ओए, हमने तो कोई सा मजाक के मूड में ना है, हम तो सीधी बात पूछ रहे हैं। अगर तुम्हें पता हो तो बता दे, अगर ना पता हो तो बता दे। देखे तो ना हमारे मामा। कह रहा हूँ मैं, फिर भी कह रहा हूँ मजाक के मूड में। हमें तो कोई सा, फिर भी मजाक करे ही जा रहा हो, टिक। इरे भैया, या की कोई गलती ना, यू तो बचपन से ही ऐसे हो, यू तो बचपन से ही ऐसे बोले और यू सुन भी ना पावे। हाँ, ना यू सुन पावे ना यू बोल पावे। तुम तो या तो खामखा सवाल जवाब पूछ रहे। मैं तुमको शुरू से यही बात है तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया या तो कुछ मत पूछो, या के पल्ले कुछ ना पड़ेगा, ना यू सुन पावे और ना ही तुमको कुछ बता पाएगा। हाँ, पर तुम मेरी सुन ही ना रहे। तुमने सहुल्ला नेकवी, हम मना कर रहे थे, तुम हमको जबरदस्ती बताते। या बात है कि भैया ये सुन ना पावे और ना बोल पावे, खामखा पूछ रहे हो तुम, याते जो पूछ रहे हो। तुम बेशक मना कर रहे थे, पर तुम हमको जबरदस्ती बताते। या बात है कि भैया तुम याते जो कुछ पूछ रहे हो, खामखा ही पूछ रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो याते पूछ के। तुम चले जाओ, यहाँ पे मेरा मूल तालाब है। अच्छा, मूतने आए तो तुम यहाँ पे? तो इतनी दूर आ रहे हो मूतने? तुम भी मामा घर पे मूत लेते, बाथरूम में अगर मूत लगो तो तुमको बताओ। 1 किलोमीटर दूर आ रहे हो तुम मूतने घर से। मामा यू गाँव ना शहर है, शहर। यहाँ हर घर में बाथरूम होता है, हर घर में टॉयलेट होता है। यहाँ पर शहर में गाँव की तरह 1-1, 2-2 किलोमीटर दूर हगने मूतने नहीं जाया जाता। क्या बात है, तुम लोग घर में बता देते, अगर तुमको मूत लग रहा हो तो मैं तुम्हें घर में मुतवा देता। इतनी दूर आने की क्या जरूरत है? मैं इधर मुदले नहीं आया, मैं यहाँ पे दुत्ता होते आया हूँ, तुम दोनों ते दुत्ता होते। हाँ, तुम मेरी बात हो तो समझ नहीं पा रहे, ता बोल रहा हूँ मैं, ता नहीं बोल रहा। और तू अब भी मेरा मूल तालाब पर ला है। मैं कह तो रहा हूँ घर पे मुतवा दूंगा। साफ है हमारा बाथरूम, साफ रहेगा, बिल्कुल चकाचक चमको। रोज धोने हम बाबू। बताइए पापा मामा को जरा। अरे साले साहब, इन छोटी मोटी चीजों के लिए तुम इतनी दूर दूर चक्कर लगा रहे हो हैं। ये बात को भज्जी को बता देते, भज्जी को क्या मेरे को बता देते, मैं तुम्हें घर हगवा देता, घर मुतवा देता है। यहाँ चक्कर लगा रहे हो तुम। मैं यहाँ पे अगले मुदले नहीं आया, मैं दुत्ता होते आया हूँ तुम दोनों। मामन की अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी। गए ना, घर ना गए तो मम्मी तुम्हारे गांव में बिल्कुल भी ना झाकेगी। हाँ, बिल्कुल भी। इतनी नाराज है जावे मम्मी। तुम्हें तो पता है मम्मी की आदत कितनी बुरी आदत है मम्मी की, या चीजें लेके। तुम घर से गुस्सा है के आ गए हो ना, तो मम्मी ने हम दोनों तो बहुत बजाया, बहुत। तुम्हारे चक्कर में बाजा हम पर, तुम्हारे चक्कर में जो तुम गुस्सा है के घर से आ गए हो। नहीं तो मम्मी ने पापन पे आज तक हाथ न उठाया। मुँह पे तो बजा दियो कई बार, पर पापन पे आज तक हाथ नहीं उठाया। तुम्हारे चक्कर में पापन पे भी बाजो आज मम्मी के हाथन पे। अब तुम्हें सोचा कितनी गुस्सा होगी मम्मी यह बात लेके। है दे दादी, तुम पे बता दिया मेरी बहन ने। हाँ, चाय के संग नमकीन भी मिलेगी तुमको। ले मैं तुम तो दे पूतला हूँ, मेरी बहन ने तुम पे बता दिया है था। हाँ, जो चाहिए वो नहीं है तुम चाय के संग, बस घर चलो। ये तो बात चल नहीं देता ले, अपनी सीधी बहन की जाते बात चलूंगा। घर जा रहे हैं मामा तो और कहीं जा रहे हैं? आ जाओ जल्दी, और कहीं न चले जाओ। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो। मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।